हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों का मेरे सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने पार्ट 4 तक कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लिए थे। आज है पार्ट 5, जिसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि आने वाले जितनी भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, और अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 400 रुपये व 4 वर्षों में 441 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी धनराशि है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें कि कितनी धनराशि थी। हमें सिर्फ ये मतलब है कि 2 वर्षों में 400 हो रही है और 4 वर्षों में 41 रुपये हो रही है। ओके, 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 400, और 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 441। हमें सिर्फ ये मतलब है कि 400 से 441 होने में कितना टाइम ले रही है। कितना टाइम ले रही है? 2 वर्ष ले रही है। 2 वर्षों में वह 400 से 441 होने में लग रही है, यानी वर्षों का अंतर कितना? 2 वर्ष। क्लियर? आगे क्या करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है, दर ज्ञात करते हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक क्या है? जो फाइनल यानी कि लास्ट में जो हो रहा है कितना? 441। जो भी धन हो रहा है लास्ट में उसको ऊपर लगा लिखते हैं। लिख दिया। अब नीचे बटे में क्या लगाते हैं? जिस धन से वो 441 हो रहा है, वो यहाँ पर 400 से वो 441 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक लगाते हैं। एक के बटे में वर्षों का अंतर, कितना अंतर आ रहा है? यानी समय का कितना अंतर आ रहा है? यानी 2 वर्ष से 4 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है? 2 का। यहाँ पर 2। अगर अंतर 3 का आ रहा है तो 3 लगाते हैं, अगर 4 का आ रहा है तो 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 का अंतर दे रखा है तो 2 लगाते हैं, यानी 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि इन भिन्न के ऊपर जो ये भिन्न दे रहा है कि 441/400, तो इनके ऊपर क्या लगाते हैं? रूट। मतलब यहाँ पर अंडर रूट में है ये। 1/2 का मतलब यही है। तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल क्या करना होगा इन दोनों का? तो 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21 होता है। ओके, और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप जाकर हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है, उसको जाकर देख सकते हैं, वर्गमूल निकालने की आसान ट्रिक। तो यहाँ पर आ गया 21/20, यानी 20 से वो 21 रुपये हो रही है। तो कितने बढ़ रहा है? 1। 1/20 से बढ़ रहा है, इनटू में 100, क्योंकि दर ज्ञात करनी है, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है। अब इसको आपस में सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 5%। यानी यहाँ पर 5% हमारी दर आ रही है, यानी 5% वो धन बढ़ रहा है, ब्याज लग रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसमें आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये, और 7 वर्षों में 2704 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। उसी टाइप के क्वेश्चन है। कोई धनराशि, उसे कोई मतलब नहीं है कितनी धनराशि थी पहले। अब जो हमें दे रहा है कि उससे मतलब है 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 2500। क्लियर? और जो 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 2704। कितना? 2704। तो वर्ष का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 का। कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ 2500 से बढ़कर 2704 हो रहा है। तो यहाँ पर लास्ट फाइनल कितना हो रहा है वो लिखते हैं। यहाँ पर 2704 बटे में कितने से बढ़ रहा है? 2500 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1/1 लगाते हैं। बटे में कितना कितना अंतर आ रहा है वर्षों का, यानी समय का अंतर कितना आ रहा है? 2 का। तो 2 लगाते हैं, यानी अंतर जो भी आए, 3 आए 4 आए, वो यहाँ पर बटे में लगाते हैं। एक एक के बटे में लगाते हैं। तो 1/2 का मतलब यानी इनका दोनों का वर्गमूल लेना होगा। तो
2704 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो यानी कि आप लोगों को जो भी वर्गमूल निकालना नहीं आता आप लोगों को, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो यानी वर्गमूल निकालने का वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से वर्गमूल निकालना। तो 427 का वर्गमूल कितना होता है? 52। ओके। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50। क्लियर? यानी कि 50 से 52 रुपये हो रहा है। 50 से 52 रुपये हो रहा है 2 वर्षों में। इसका मतलब यही है। तो कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। कितने से बढ़ रहा है? 50 से। इंटू में 100 क्योंकि दर ज्ञात करनी है। इसको आपस में काटे तो आता है 2 बार कटता है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आता है कितना है? 4। तो 4% यहाँ पर रेट है, यानी कि वो धन 4% की रेट से बढ़ रहा है। क्लियर? यानी कि आप लोगों को जो भी डाउट है यानी कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं। क्वेश्चन है यानी कि हमें अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रहा है। क्या है क्वेश्चन? 2500 रुपये की धनराशि, यहाँ पर धनराशि हमें दे दी। हमें 2500 रुपये यहाँ पर धन दे रखा है फिलहाल। कितना? 2500 रुपये। 2500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 3364 यानी 3364 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात करनी है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितनी? 3364। क्लियर? तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब शुरुआत में वर्ष कितना था? 0 था। शुरुआत में वर्ष कितना था? 0। जब धन कितना था? 2500 रुपये। क्लियर? अब वो बढ़ के कितना हो गया? 3364 यानी कि 3364। क्लियर? तो कितने अंतर कितने का आया वर्ष का? 2 वर्षों में बढ़ रहा है। अंतर हमारा कितना आया? 2 वर्षों का अंतर आ रहा है। हमें अंतर ही याद करना था। और हमें अब दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट फाइनल कितना बढ़ रहा है? लास्ट में कितना बढ़ रहा है? 3364 बढ़ रहा है। उसको ऊपर ऊपर लिखते हैं। और बटे में कितने से बढ़ रहा है? वो 2500 से बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक बटे में क्या आता है? वर्षों का अंतर। तो अंतर कितना है यहाँ पर? 2। तो 2 लगाते हैं। अब इनका 1/2 मतलब इनका वर्गमूल निकालेंगे। 3364 का वर्गमूल निकाले तो हमारा आएगा 58 बटे में 2500 का कितना आएगा? वही 50। ओके। यानी 58 बटे 50। यानी कि 50 से ये 58 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 50 से बढ़ रहा है। इंटू में 100 क्योंकि 100 यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। इसको आपस में कैंसिल करें तो 2 बार कटता है। 2 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो कितना आता है? 16% यहाँ पर रेट आ रही है। 16% यहाँ पर रेट आ रही है। तो ये क्वेश्चन बताएगा कि 2500 रुपये की धनराशि थी, 2 वर्षों में इतना हो रहा है, तो कितनी रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र था, तो चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर रेट निकालिए। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ट्रिक थी, 2 सेकंड में कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।